रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज की प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब में। कार्यक्रम सवाल जवाब के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा प्रश्न के सीधा जवाब, आम जनता के प्रतिनिधि मूलक आवाज, कार्यक्रम सवाल जवाब हर एक दिन संजिया के 6:30 बजे से 7:15 बजे तक प्रसारण होने वाला कार्यक्रम सवाल जवाब में खास करके देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार रखे वाला हर एक समय सांदर्भिक विषय ऊपर बहस और छलफल करेनी सर। आज के कार्यक्रम सवाल जवाब के बहस और छलफल में खास करके देश के पछिल्का राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बहस और छलफल करें सर। बीतल आषाढ़ 10 गते 20 जना के विभिन्न आयोग सब में अध्यक्ष, आयुक्त आ सदस्य जैसन पद पर नियुक्ति जौन अभी के सरकार से कैल गई, उ चीज गैर संवैधानिक, बदनीयत आ कपटपूर्ण तरीका से नियुक्ति कैल गई कह के आज आषाढ़ 16 गते दिनेश त्रिपाठी द्वारा सर्वोच्च अदालत में रीट दायर कैल गई बाटे। रीट के अंतिम टुंगो जब तक नहीं लागत तब तक जितना भी आयोग के सदस्य आ पदाधिकारी लोग के नियुक्ति भइल बा तब तक वो कार्य अपन काम ना करे देव के खातिर अंतरिम आदेश के समेत सर्वोच्च अदालत में मांग कैल गई बाटे। वैसे ही 18 गते से परसा के बीरगंज में रहल नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल के ओपीडी सेवा फिर से संचालन होखे के निर्णय कैल गई बाटे। कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पर्सा के अध्यक्ष राम नरेश यादव जी से हमनी के बहस और छलफल के आगे बढ़ाएम सन। सबसे पहले कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल में स्वागत करे के चाहे जनता समाजवादी पार्टी पर्सा के अध्यक्ष राम नरेश यादव जी के। राम नरेश सर, स्वागत बा कार्यक्रम सवाल जवाब में। धन्यवाद। अभी तो कहीं न कहीं मौसम भी कुछ परिवर्तन भइल बाटे, लगातार पानी पड़ रहल बाटे। हाँ, बहुत बड़ा समझी जे एगो कोरोना के बाद ही बेमौसमी पानी एगो बहुत बड़ा किसान खातिर कहीं है। जून पर कोनो चीज निमन लागेला, अभी के समय तो लोग के बिया बाल अभी होते रहला तो पानी तो ना तबाही मचा देला बा, पूरा नेपाले से त्राही माम हो गइल बा जी। और साथ ही साथ कहीं न कहीं जे जौन पछिल्का सर्वोच्च अदालत के अंतरिम आदेश आयल केपी शर्मा ओली के 21 गते और 27 गते के मंत्री परिषद जौन विस्तार भइल, मंत्री परिषद विस्तार के विरोध में सर्वोच्च अंतरिम आदेश जारी कैलक। ओकरा बाद के जो राजनीतिक अवस्था बाटे देश के, एकरा के अपने कौना ढंग से देख रहल बानी? देखिए, का बा कि देश में जौन एगो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र मुल्क हो गइल बा, देश में संघीयता हो गइल बा। इस संघीयता के संस्थागत करे के दायित्व राजनीतिक दल के है, सरकार के। राजनीतिक दल से ही सरकार होला और एक के ऊपर एक किस्म के जौन अलोकतांत्रिक विधि से जौन देश के संचालन करे के अभी के सत्ता संचालन केंद्र सरकार के केपी ओली सरकार कहीं जौन देख रहल बानी जी। ये अदालत उनका के आगाह करावता कि अभी अपने विधि के शासन स्थापित करी, अभी मूल्य मान्यता के राजनीति करी, अभी व्यक्तिवादी चिंतन के छोड़ी। देश में बहुत बड़ा शहादत के बाद, देश में बहुत बड़ा संघर्ष के बाद एगो बहुत बढ़िया सिस्टम के प्रणाली के शुरुआत भइल बा देश में। अब एकरा के जनता के बेटा
राजा निरंकुश हो सकत रहे। राजा निरंकुश सर्व तो देश से निकालल गई है, लेकिन एगो जनता के बेटा जनता के चाहना अनुसार नेपाल के कार्यकारिणी पद पर बढ़े, प्रमुख पद पर बढ़े, वो अगर विधि के शासन ना मानिए, संविधान के ना मानिए, लोकतंत्र के ना मानिए तो एगो आगाह करे लग, कारण कि संविधान के व्याख्या करे वाला निकाय सर्वोच्च होला, न्यायाधीश लोग होला। तो न्यायाधीश लोग व्याख्या करके बता दिला कि जौन भी कदम उछालता रहे वो अनैतिक बा, असंवैधानिक बा, जौना के आगाह करावल जाता, फिर भी माने वाला पक्ष में नहीं कर। आज देखिए देश मन परितंत्र एगो जो संसद के मूल्य मान्यता होला, संसद देश के एन कानून बनावे वाला जगह है, संविधान संशोधन करे वाला जगह है, ओकरा के त्याग के अध्यादेश के मार्फत एक के बाद एक अध्यादेश ला के देश के बर्बाद करे के तरफ जा रहा बा। ऐसे अभी के जो एगो अच्छा पक्ष कहल जाए जे कम से कम सर्वोच्च अदालत व्याख्या करके संविधान के एगो उचित व्याख्या करके उनका के आगाह करा रहा बा, उ निर्णय के उनका अनुसरण करे के चाहे, उ निर्णय के मनन करे के चाहे रात के जो हम कर रहा बानी तो सर्वोच्च जो खारिज कर रहा बा। ऐसे उनका लेसन सीखे के चाहिए कि देश के आवश्यकता का बा, देश के राजनीतिक दल के चाहना का बा, देश के नेपाली जनता के चाहना का बा, देश में बसवास करे वाला हर एक लोग के चाहना का बा। उ चीज ना बुझ के मनपरी तंत्र के रोके खातिर जो आ रहल बा सर्वोच्च के निर्णय स्वागत योग्य बा, लेकिन वो निर्णय के मनन निखन करत देश के धाराशाही की ओर ले जा रहा बा, देश के रसातल में डुबाव के ओर ले जा रहा बा। ऐसे अभी बिहार के बहुत बड़ा निर्णय अभी बाकी बा। इस देश में सही लोकतंत्र बाकी ना बा, इस देश में संविधान के व्याख्या सही रूप से होता कि ना होता, इस देश में विधि के शासन लागू हुई कि देश अराजक हो जाई, कि देश कोनो दूसर कोनो प्रणाली में तो नहीं जा रहा। ये सब चीज के फैसला हमरा लागत है जो भी बहस चल रहा बा। संसद पुनर्स्थापन कहीं या प्रधानमंत्री के शेर बहादुर जी के प्रधानमंत्री के रूप में अगाड़ी सारे के जो सारा राजनीतिक दल पांचों राजनीतिक शक्ति जो अगाड़ी बढ़े बा, उस चीज के व्याख्या सही रूप से होता कि ना होता, ओकर प्रतीक्षा में अभी राजनीतिक अवस्था को हम तो अभी स्थिर हो गई बा, जहां बा तहां रुकल बा। अब जैसे कि जो अंतरिम आदेश आयल सर्वोच्च के ओकरा के लेकर के कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के भी टिक्का टिप्पणी भइल, सर्वोच्च अदालत के आदेश पर भी कि सेटिंग के दौरान भइल बाटे, ये अस्वाभाविक निर्णय बाटे। अब एगो स्वतंत्र सेटिंग शब्द नेपाल में बड़ा प्रचलित शब्द हो गई बा। कौनो काम होता तो सेटिंग होता कह गई, सेटिंग वो भी कहता रहे सेटिंग। अब उनका अनुकूल निर्णय हो तो नहीं हो तो वो कहता रहे मैंने जे अपना के वरिष्ठ कानूनविद कहला लोग जी देश के मंत्री बनल लोग बा, आप अपने जिला है कहीं लक्ष्मण लाल कर्ण जी तो एक बहुत बड़ा संविधान के ज्ञाता हुआ, उनका के बुद्धि बौद्धिक स्तर में लोग गणना करला नो जी जी। लेकिन सर्वोच्च के फैसला अला के बाद वहाँ ऐसे को जानकार आदमी कहता कि संवैधानिक निर्णय है, तो अपन पद खातिर अपन कुर्सी खातिर संविधान के गलत व्याख्या करे के जहाँ परिपाटी शुरू हो जाई, उ लाइन के व्याख्या करे के गलत ढंग से करे लागे तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र प्रति खतरा मानल जाये, गणतंत्र प्रति खतरा मानल जाये। अभी तक में प्राप्त उपलब्धि बा संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र ऊपर खतरा मानल जाये। ऊपरा के चलते इस देश में जौन एगो प्रजातांत्रिक विधि के लोकतांत्रिक विधि के माने वाला जो शक्ति बा वो वैसे ही माने वाला नहीं के। अभी हमने सर्वोच्च अदालत के निर्णय खातिर मात्र हम तो राजनीतिक दल स्थिर भइल बा, फिर भी अपन भारतीय संगठन से विरोध के कार्यक्रम तो दिखते बा नहीं, अभी जारी ही बा। तो जैसे कि जौन किस्म से ही पहले कुछ समय पहले जौन बेरा प्रतिनिधि सभा विघटन भइल, ओकरा बाद सर्वोच्च के दो चार गो निर्णय जौन आई रहे, जैसे कि नागरिकता संबंधी अध्यादेश आई रहे, ओकरा पर भी अंतरिम आदेश जारी कैलक। कहीं ना कहीं सर्वोच्च प्रति और यहाँ के न्यायालय प्रति जौन जनता के एगो विश्वास होला, वो विश्वास में थोड़ा कहीं ना कहीं कमी आई रहे। लेकिन पिछिलका सर्वोच्च अदालत के निर्णय से फिर से नेपाल में एगो कानूनी शासन के कानून बाटे और कहीं ना कहीं जौन देश के 3 गो मुख्य अंग बाटे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जी। व्यवस्थापिका संसद हो गई, प्रतिनिधि सभा, कार्यपालिका सरकार हो गई और कहीं ना कहीं न्यायपालिका जौन हो गई न्यायालय हो गए। अब पछिलका ई जौन चेक एंड बैलेंस मिलाओ के काम कैले बाटे, एकरा के लेके भी टिक्का टिप्पणी कैल जाता, तो उचित तो नहीं नुला सर। देखल जाओ अब जो नागरिकता अध्यादेश जौन ले जी जी, अगर केपी ओली सरकार आज से 4 वर्ष पहले प्रधानमंत्री बनले न जी, संविधान में उल्लेख बा कि जन्मसिद्ध नागरिकता लेवल व्यक्ति के संतान के वंशज दायित्व मिले चाहिए, हमने के कानूनी संवैधानिक अधिकार है जी जी। एकर मतलब संसद में
प्रधानमंत्री कार्यालय से ओकरा के जो संसद में ले जाके एकरा के आगाड़ी बढ़ावे वाला चीज के 4 बरस तक ले मधेसी का अनुहार अपने के नीमन ना लागल। 4 बरस तक ले मधेसी दल के नाम से अपने के नफरत रहल। 4 बरस मधेसी दल के लतिया के अपने चलनी। आज हमनी के मधेसी दल के कुछ नेता लोग के सोचे के पड़ी कि का कारण है जो केपी ओली इतना प्यारा हो गई बड़े मधेसी लोग के या मधेसी लोग के। ये सोचे वाला बात बा। वो अध्यादेश ले आके और फिर सर्वोच्च से बंद करावे वाला काम कहे तो कहीं ना कहीं वो ही सेटिंग है। इस दिग्भ्रमित पारे वाला मधेसी नेता लोग के अपन पहचान अपन जो एगो साख शौकत बा ओकरा के धूमिल करे खातिर डिजाइन ग्रैंड डिजाइन में लोग फसल बा। एगो मंत्री के लोभ में कहीं या कोई अपन कौना लोभ में फसल बा उ लोग जाने। लेकिन कहीं ना कहीं केपी ओली वो अपना खेल में वो जीतल बा। मधेसी दल आज जनता समाजवादी पार्टी के बीच में जो मत मतांतर भइल बा तो सुनियोजित हो। ऐसे अध्यादेश मार्फत हमने के नागरिकता के समाधान ना चाहिए। हमने के संसद के भीतर से संसद से ही नागरिकता के जो अधिकार बा ओकरा के पुनः आगाड़ी बढ़ावे के काम करे पड़े तब जाके सदियों खातिर ही न होई। जबकि जौना बेरा अभी के जौन केपी ओली के सरकार रहे कुछ मने पहले शुरुआती चरण में जौना बेरा नागरिकता संबंधी अध्यादेश के प्रतिनिधि सभा में पेश कइल गई विधेयक के और वो बेरा 2/3 के हैसियत में रहल सरकार 2/3 के हैसियत में रहल सरकार वो बेरा पारित ना कैलक। लेकिन आज कहीं ना बहुमत के एगो सरकार आज अलमत में पड़ के फिर अध्यादेश के मार्फत से लियाओ के तो कहीं ना कहीं सोचे वाला विषय बा मुकेश जी बुझल जाओ। सोचे वाला विषय बा बहुत बड़ा गहन अध्ययन करे वाला अभी के समय बा। जे आदमी संविधान संशोधन के सुने के मतलब स्वीकार ना करे। भूपेंद्र यादव जी संविधान संशोधन के बात कहने तो उनका मंत्रिमंडल छोड़ के बाहर आओ के फर्क ना पड़ी तो कोई से भूलल नहीं के गई नो। जी ये बेरा कितना प्यारा हो गई बा मधेसी दल के नेता एक बेर में 11 को मंत्री बनाओ तो आज नेपाल के क्रम तई एगो मने एकरा के कब अच्छा लेवल जाई जे अच्छा वातावरण में स्वस्थ वातावरण में और मधेश के भूमि से उतना आदमी अगर कैबिनेट में प्रतिनिधित्व करता तो वो दिन हमनी के मधेश में दीपावली मनावल जाये खुशहाली मनावल जाये। लेकिन आज एगो हमनी के गुमराह बना के विखंडित करके मधेश के फिर से कमजोर करे खातिर मधेश के आंदोलन के बल पर स्थापित जो एगो अभी तक मिलल बा ओकरा के खत्म कर देवे खातिर जो षड्यंत्र बा उस षड्यंत्र में कुछ जनता समाजवादी पार्टी के अपना के बड़ा नेता कहे लोग फंस गए बा। ऐसे एक निदान हुई नागरिकता विधेयक नेपाली कांग्रेस भी ऊपर पॉजिटिव बा नेकपा माओवादी भी ऊपर पॉजिटिव बा अभी जो हमने गठबंधन भइल बा सब कोई ऊपर पॉजिटिव बा। ऐसे आज मतलब इतना दिन में ना भइल तो आज 2 महीना 1 महीना 4 महीना 6 महीना में क्या बिगड़ जाता। ऐसे वो होखे के चाहिए वो हमने अधिकार है नैसर्गिक अधिकार है मधेश में जन्मसिद्ध नागरिक लोग खातिर वो लोग के नैसर्गिक अधिकार है कि वो लोग के बाल बच्चा के वंशज नागरिकता मिले के चाहिए। एक पर पार्टी भी हमने के चिंतन में बा एकदम संवेदनशील बा। आवे वाला दिन में होखबे करी वो अध्यादेश से सर्वोच्च के रोकला से कोई के अधिकार तनका देर खातिर जाल झेल में पड़ला के चलते वो घेरा गई बा वो जेल में पड़ल बा ना तो अधिकार मिलबे करी। ऐसे हमनी के सोचे वाला बात बा। हमने एगो यहाँ ग्राउंड रियलिटी नहीं किसा बुझत पद पे चल गया के बाद कहा जाने कौथी इतना लोग होता बहुत कोई सांसद में जीतल वाले की मंत्री नहीं बनल तो काऊ नेता नहीं है। मंत्री बनल एगो अलग चीज है लेकिन देश में विधि के शासन अपना जो जमीन से उठ के गई बानी जौन इतना बड़ा शहादत के बदौलत इतना बड़ा आंदोलन के बदौलत इतना बड़ा मधेश विद्रोह के बदौलत आज उस जगह पर पुगल बानी तो एकरा के नतमस्तक रखे पड़ी हरदम सिरोधार करके रखे के पड़ी नु। ये चीज छोड़ के लोभ लालच में फंसी जनता बिहान के दिन में उनका के फिर कहाँ पुगाई। तो जनता सबसे बड़ा अदालत है जनता के अदालत से कोई बरी नहीं हो सकत। इस दिन के एक परिणाम बिहान के दिन में देखे के मिली मुकेश जी। अब जैसे कि सर कहीं ना कि जे सरकार में शामिल भइल उ लोग के पहिल का अड़ान रहे कि जौन भी मधेश आंदोलन के क्रम में थरुवट आंदोलन के क्रम में जौन मुद्दा चलावल गए रहे मुद्दा फिरता होके के परल रेशम चौधरी के रिहाई होके के परल जौन भी जौन भी समस्या के समाधान बा नगद होके के परल लेकिन उपलब्धि मिलल का जी वो प्रसंग के जोड़े के चाहनी है कि जैसे कि हमरा जब तक नगदी नहीं मिलत हमनी के नगद रूप में मांग संबोधन नहीं के होगत काहे कि विगत में बहुत सारा सहमति भइल बा सन लेकिन उधारो सहमति भइल बा अब की नगदी नारायण होई तबे हमनी सरकार में जाएम सन
रेशम चौधरी जेल में बाड़न, नागरिकता अध्यादेश लियावल गइल, ऊपर अंतरिम आदेश करा देहल गइल, मंत्री बनावल गइल, फिर ओकरा के असंवैधानिक तरीका से फिर सर्वोच्च से अंतरिम आदेश करा देहल गइल। इसे उ लोग के का पाठ सीखल? दोना कहल जाला हाथे हाथे फुसा केहू देखा दिया यही चीज करे में बड़ा रेशम सबसे बड़का अहम मुद्दा जनता से निर्वाचित हमनी के सांसद, उतना बड़ा क्रांतिकारी नेता आज भी सम्मान करे के पड़ी हमनी के रेशम चौधरी जी के। आज उ जेल में बाड़न, जेकरा के जनता मोहर लगा के सांसद बनोले बा नो जी, उ जेल में बा, आज जेल में बा। एका दुखी है सार्वजनिक अपराध कथी मुद्दा में हेतना आदमी के बोलू रिहा कर दिलक कह के तही के लोग फेसबुक पर डाले वाला है नो। का होइलू अवस्था, का उपलब्धि मिलल, कहाँ बड़ा रेशम चौधरी, कहाँ बा नागरिकता? तो ये सब चीज नहीं खेलो सोच के कहली, ये लोग दूरगामी ना सोचल, क्षणिक स्वार्थ सोचले बा, क्षणिक झंडा वाला गाड़ी खोजले बा, क्षणिक सिंह दरबार में जाए के लालसा रखले बा, और लालसा केकर का पूरा होइल बा वो भीतर के बात हम नहीं समझाना। लेकिन जौना के चलते आज मदेश के बलिदानी के लोग गुमराह कैले बा, मदेश के भूमि से धोखा कैले बा, एकर जवाब बिहान के दिन जनता दी। एमे हमने कोई को कुछ ना करे के पड़ी जी। मधेसी जनता और मधेश के मुद्दा के साथ कहीं ना कहीं एगो दोहरो चरित्र खेले वाला नेता लोग के आवेला दिन में मधेसी जनता कौना ढंग से व्यवहार करी? के मुद्दा पर बा, के मुद्दा पर नहीं के खाली फेसबुक में लिख देला से ना होई। फेसबुक में लिख के हम बड़ा नेता हैं, हम बड़का बड़का उपलब्धि ले लेनी। आजकल सोशल मीडिया तो ऐसा भइल बा जे गलत के सही या सही के गलत बना रहल बा। कुछ ऐसा विकृत लोग बा इस समाज में, विकृत युवा पुस्ता के संवेदनशील होवे पड़ी। कोनो भी चीज मनन करके चिंतन करके ओकरा बारे में सही तथ्य अगर जनता के लगे पहुंचाओता नहीं, तब जाके जनता कन्विंस हुई। क्षणिक स्वार्थ देख के, क्षणिक बात लिख के, प्रोपगंडा लगा फैला के लोग राजनीति करे के चाहता, तो वो ये कैसे शताब्दी के जनता है। ये 62-63 के जन विद्रोह, कहीं मधेश विद्रोह के से लेके आज 77 तक के जनता, सारा जनता राजनीति के, सारा राजनीति के भाव और अर्थ बुझ गई बा। अब उतना जनता नहीं के जे पहिलका लखा जनता चली जे पड़े लोग चल पीछे पीछे सब कुछ चल जाए, वो दिन अब नहीं के। जनता में अब धीरे धीरे क्षमता हुई कि के कर आवश्यकता बाटे इस जगह खाते उस चीज के मूल्यांकन करे का सोच धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अब जैसे कि सर काम चलाऊ हैसियत में रहल सरकार से जो मंत्री परिषद विस्तार कैल गई और ओकरा के भी कहने की सर्वोच्च अदालत द्वारा अंतरिम आदेश जारी कर दिल गई कि तत्काल उ लोग के काम कार्रवाई ना करावे के। इससे का लाग रहल बाटे कि जितना भी काम चलाऊ सरकार बाटे और पूछ 5 गते के बाद जौन भी नियुक्ति कैले बा चाहे जौन भी निर्णय कैले बाटे उ निर्णय खारिज होके के संभावना अपने के कितना लाग रहल बाटे? देखिए अभी तक का बाजे मैंने 2 दिन 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी का अपने देख रहा होगा प्रेस मीट के बाद सब जी कभी कभी का लागल जी वास्तव में नेपाली राजनीति में उतना बड़ा आखिर तक वो बहुत नीचा धरातल से आयल आदमी बड़ा नो जी जी, कुर्सी वहाँ कुर्सी पर गईला के बाद हम राजा हैं करके कैसे उनका दिमाग में आ गए। वो एगो बहुत बड़ा क्रांति करके आयल व्यक्ति हुए, जेल नेल सहल व्यक्ति हुए, लेकिन कुर्सी के मोह में, कुर्सी के मैंने नशा में सारा चीज पछाड़ी के घोर पार दिला बना नो। ऐसे कहा बा कि नेपाली राजनीति में अब निरंकुशता के कोई स्वीकार ना करी, अब कोई डिक्टेटरशिप के स्वीकार ना करी। हाँ, डिक्टेटरशिप सही खातिर अगर अपने आगे बढ़ रहा बानी, जनता के हक हित खातिर अगर अपने के थोड़ा देर खातिर डिक्टेटर बनता नहीं, जनता के निर्णय खातिर करता नहीं, तो बड़ा चीज है। लेकिन जो नहीं प्रेस मीट में जो वक्तव्य प्रधानमंत्री देता है ऊपर कभी कभी मन में हमने बड़ा खिलता होला, शब्द चयन जो उनकर बा। हम तो नेपाली राजनीति के धूमिल बनावे वाला काम, नेपाली राजनीतिक में द्वंद्व फैलावे वाला काम, राजनीतिक नेपाल के राजनीति में अस्थिरता उत्पन्न करे वाला काम का हम तो प्रधानमंत्री खाली एगो वक्तव्य से हो रहा बा। वक्तव्य, कथा, चुटकीला मंच पर निमन लागला, लोग के हंसावा में काम लागला, लेकिन देश के सत्ता संचालन करे वाला आदमी के शब्द चयन करी, व्यक्तिगत आक्षेप करी, ये सब चीज बड़ा माने खिलता होला कि जैसे कि एगो कार्यकारिणी पद पर रहल व्यक्ति आदमी के वैसन भी कहने की विचार सब आ रहल बाटे, बोली आ रहल बाटे, जेकरा से कोई सभा में कोई मंच पर लोग हंसावा खातिर न कहल जाला कि कार्यकारी पोस्ट के एक एक शब्द कानून सम्मत होके के चाहिए, कानून रूपी बात होके के चाहिए, देश और जनता के हक में बात होके के चाहिए। लेकिन हंसी मजाक ठट्टा करके आज देश के बर्बादी की ओर जो जा रहा बा, ए पर बहुत गौर से मूल्यांकन हो रहा बा। कुछ दिन के इंतजार करी, सर्वोच्च के फैसला अला के बाद जो अपने बात रखनी है ना, पछिलका निर्णय सब फेर बदल हुई कि ना हुई, कैंसिल हुई कि ना हुई। तो अभी तो सत्ता में अभी तो लड़ाई चल रहा बा, सत्ता में
परिवर्तन करे खातिर उनका के तभी लड़ाई चल रहा बा। सर्वोच्च के लोग आस में बैठल बा, सर्वोच्च के फैसला के इंतजार बा। वो भइला के बाद जब विधिवत रूप से सरकार बनी, वो सरकार हमरा लागत है कि विगत के निर्णय जितना भी गलत निर्णय बा वो निर्णय पर फिर पुनरावलोकन करबे करी, मूल्यांकन करबे करी, उनमें कहीं दो मत के बात जी। और जैसे कि पूर्व 5 गो प्रधानमंत्री लोग के जो गठबंधन बाटे वो गठबंधन से आगाड़ी बढ़ावल शेर बहादुर देउवा जी के प्रधानमंत्री बनाव के और फिर से कहीं न कहीं प्रतिनिधि सभा के पुनर्स्थापना होके के संभावना पछिलका कदम से बढ़ते जा रहा बाकी ना 100% इतने बुझी 100% अपने हम कहें कि अभी न्यायालय में जो बहस चल रहा बा, वकील लोग के जो बात आ रहा बा, ऐसे अपने चाहे जो अलोकतांत्रिक कदम है वो सच्ची ओकरा के सर्वोच्च अदालत फिर से प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना करी। 146 आदमी सर्वोच्च अदालत में शराकत के लिए बा, 149 आदमी राष्ट्रपति की है दिले बा उपस्थित होके, ऐसे वो अनुसार ही देश के प्रधानमंत्री बनी। अब का बा कि नेकपा एमाले कहीं जो केपी ओली जी जो संचालन कर रहा है वो लोग के और हमनी के जसपा के जो कुछ लोग बा महंत जी के जो उन लोग के बाकी टोटल राजनीतिक शक्ति एक जगह बा। ई देश के संहिता बचाव खातिर, देश में विधि के शासन ले आओ खातिर, देश में संवैधानिक क्रियाकलाप आगे बढ़ावे खातिर इ लोग सहकार गठबंधन बहुत हमरा लागत है सोच समझ के भइल बा कि फिर से ऐसा विकृति देश में स्थापित ना हो, फिर से कोई तनाशाह बने के प्रयास ना करो, फिर से इस देश में कोई ऐसा हरकत ना करो। एक खातिर बड़ा सोच समझ के 5 दल के दलीय गठबंधन भइल बा। ऐसा अवस्था में आके भी आज देश में गठबंधन करे के अवस्था आयल बा। काहे खातिर जनता के हमारा रउआ संचार कर्मी साथी लोग, मीडिया कर्मी साथी लोग जो देश के आंख बताओ तो उस सब लोग के मनन करे वाला बात है कि बड़ा प्रतिकूल समय के बाद ये गठबंधन बनल बा और प्रतिकूल के अनुकूल में बदले खातिर ये गठबंधन एकदम सशक्त रही। नेता लोग के भाव भी आ रहा बा। ऐसे अपेक्षा करी सर्वोच्च के फैसला 100% संसद पुनर्स्थापन हुई, शेर बहादुर जी प्रधानमंत्री बनी है, गठबंधन के साझा उम्मीदवार हुए, ओकरा बाद देश में एगो विधि के शासन के प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ी, ये अपेक्षा हमने सब के राखे के पड़ी। अब जैसे कि रामनरेश सर ये जौन कहीं न कहीं अदालत के अंतरिम आदेश आई वो आदेश से माने जसपा के फूटे से बचाइले बा कह के भी चर्चा परिचर्चा हो रहल बाटे। अपने के का लागता जौन आदेश आयल वो आदेश से वास्तव में जनता समाजवादी पार्टी जौन एगो फूट के संघार में पहुंच गई रहे ओकरा के कहीं ना कहीं मलहम लगाव के काम तो कैले बाकी ना? देखो जनता समाजवादी पार्टी फूटल कहाँ बा, एकरा के हम फूट मनवे ना करे, कारण कि अभी तक हमने के पार्टी के आधिकारिक निर्णय जनता समाजवादी पार्टी प्रति जो आस्थावान भाव सब कोई जनता समाजवादी पार्टी में ही बा। जे जनता समाजवादी पार्टी के प्रमुख निकाय कार्यकारिणी समिति के बैठक बिना राय सलाह अनुसार, बिना निर्देशन अनुसार स्वेच्छाचारी किस्म से जे पार्टी के लाइन से अलग गई बा वो लोग के पार्टी कार्रवाई करके आगाड़ी निकाल दिले बा। वो पार्टी से निकालो गई बा लोग, ऐसे वो लोग अधिकारिता पेश करता है। देखिए देश में का बा कि निर्वाचन आयोग अध्यादेश मार्फत लेकर सब भरल गई बा, जौन हम कहम तो तारा करे के बा। इस देश में विधि के शासन और वाला काम लोकसेवा आयोग में भर्ती हो गई, निर्वाचन आयोग में भर्ती हो गई, मुस्लिम आयोग में भर्ती हो गई, संवैधानिक आयोग में अध्यादेश मार्फत लेकर हुआ आदमी भर के अपना अनुकूल काम करके वातावरण बनौले बानी। आज वह बदौलत कि आज जनता समाजवादी पार्टी का अधिकारिकता खातिर हमनी के पूरा 51 में से 30 गो आदमी जाके निर्वाचन आयोग में एक खड़ा होकर कॉलेज ये पार्टी के आधिकारिक निर्णय है, ये हमनी के ही पार्टी है, जनता समाजवादी पार्टी है, कार्यकारिणी समिति के निर्णय अनुसार चले के पड़ी। इस चीज खातिर वहाँ दरखास्त हो गए जो 15 दिन टाइम दे के लोग से भी अधिकारिता के बारे में मांगल हुई बा। ऐसे अब यहाँ कुछो निर्णय करी, कुछो कहीं कर दी तो रोडे में चलते चलते मनोनीत कर दी। अब जैसे कि अपने सरकार ने निर्वाचन आयोग के बात लिए नहीं है, रामनरेश सर निर्वाचन आयोग के अपने बात लेनी है, एगो स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जौन अपन काम कर्तव्य अधिकार और क्षेत्र से बाहर जाके राजनीतिक दल सब पर जौन हस्तक्षेप होता है ये कितना के जायज बात बाटे? जब अपने ले आके अपना अनुकूल आदमी के भर्ती करे, हम अपन प्रधानमंत्री के कुर्सी हमर के नहीं बचे रही, देश के संवैधानिक आयोग हमरा अनुकूल के नहीं काम करी, इस चीज के अनुसार के जब नियुक्ति हुई तो देश में विधि के शासन के कल्पना में क्या कर सकता नहीं। वो सारा चीज के भटकावे खातिर तो हमनी के पार्टी संघर्ष में गइल बा, गठबंधन होके आगाड़ी बढ़ रहा बा।
ई सोचे वाला बात बा। आज देखी निर्वाचन आयोग अगर स्वच्छ रूप से सबसे पार्टी के सर्वोपरि होला ओकर कार्यकारिणी समिति, यानी ओकरा के अभी हमने के पार्टी एक भइल बा तो केंद्रीय समिति से ऊपर कार्यकारिणी समिति बा, तो कार्यकारिणी समिति के बहुमत के ई लोकतंत्र के बहाल भइल देश में, गणतंत्र बहाल भइल देश में बहुमतीय जहाँ बहुमतीय अगर निर्णय अगर करता है तो बहुमत के निर्णय जहाँ जाता वहां तो मान्यता देवे के पड़ी नू, लेकिन ओकरों को घेर के आल टाल क के केहूँ गुलिया के राखल गई बा। कोई रोडे में 20 को मनोनीत कर लेता, वो अपन ले कागज पेश करता। ये अराजक किस्म से अगर पार्टी को चलाओ के चाहिए तो कहो ना चल सकता। ऐसे जनता समाजवादी पार्टी फूटल नहीं है, ओमे के कुछ लोग जो पार्टी के लाइन से, पार्टी के नीति और सिद्धांत से, पार्टी के विचार से जे अलग रास्ता भटक के गइल बा, उ लोग के पार्टी से निकालल गइल बा। अब जैसे अपने करल बानी कि रास्ता भटकल लोग भी कहीं ना कहीं पार्टी के आधिकारिकता प्रति दावी कर रहल बाटे, यानी जे संस्थापक पक्ष बाटे उ लोग भी दावी कर रहल बाटे, तो अपने के का लागता निर्वाचन आयोग निष्पक्ष ढंग से निर्णय करी उपेंद्र यादव जी के जो वहाँ के सिफारिश के लिए बानी और जो कार्यकारिणी समिति जी में सही लोकतंत्र बा, मल्टी पार्टी सिस्टम बा, पार्टी के अगर सिद्धांत, पार्टी के विधान, पार्टी के नीति निर्देशिका वहाँ पेश भइल बा, पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति लोग के नाम सहित वहाँ फोटो सहित पेश भइल बा, पार्टी दर्ता के बेरा तो जब पार्टी एकीकरण में तो सारा चीज तो पेश भइल बा जी, तो वो तो निर्वाचन आयोग निकाल के देखी जहाँ जनता समाजवादी पार्टी के कार्यकारिणी समिति कितना आदमी के वो समय पेश भइल, ओकरा 51 सदस्यीय पेश भइल बा। 51 सदस्यीय में 26 आदमी केकरा लगे बा, बहुदलीय के तो हुए ना, अंतु तो गतवा जब नहीं हो तो बहुत बहुमतीय प्रणाली में जाए के पड़ी जी सर, निर्णय तो वही आधार पर चेक करे के पड़ी। तो वो 51 को आदमी में बहुमत सदस्य केकरा पक्ष में बा, जेकरा पक्ष में बहुमत सदस्य हुई वह पार्टी का आधिकारिकता वही जो लोग लगे रही। इस चीज के निर्वाचन आयोग एकदम केलाई, क्योंकि निर्वाचन आयोग हर चीज में बेईमानी करी, हर चीज में ठगी करी तो देश में अराजक हो जाये, देश में बहुत बड़ा एगो विद्रोह हो जाये। अगर अब ऐसा विद्रोह अगर करावे के वो लोग चाहिए तो नेपाल के राजनीति में बहुत बड़ा एगो भूल हुई। उसे हमने के विश्वास बा जनता समाजवादी पार्टी के अधिकतम सदस्य यानी 51% से ज्यादा सदस्य जवान जहाँ बा वो हमें जनता समाजवादी पार्टी बा, ओकरे प्रतीक्षा में हमने धैर्यता करके बढ़ रहा बाई सर। निर्वाचन आयोग के ये निर्णय करही के पड़ी, विधि के शासन खातिर वहाँ वो लोग को निर्णय में जाए के पड़ी, ये चीज के लिए हमें इंतजार में बानी सर। अब जैसे कि विधि प्रक्रिया की अगर बात कही जाए तो कार्यकारिणी समिति में बहुमत जौना माने अब कहल जाए जेने बाटे बहुमत उन्हीं पार्टी के आधिकारिकता देहल जाए। हाँ जी, उहे कहता लोकतंत्र, उहे कहता वो गणतंत्र, उहे कहता नो जी। अब जैसे कि सर दोसर प्रसंग हम जोड़ी के चाहें कि जितना आदमी जौन पार्टी से कार्रवाई में पार्टी के नीति और कहीं न कहीं निर्देशन के विपरीत, विधान के विपरीत जो लोग गई जे कहीं न कहीं असंवैधानिक और लोकतांत्रिक और कहीं न कहीं जे एक किस्म से देश में निरंकुशता लियावे वाला शासक के जो सत्ता सजदार भइल, वैसे लोग एह बेरा कहीं न कहीं सत्ता से बाहर आ गई बाटे, वो लोग के फिर से जसपा में आवे के मने कहीं न कहीं जो वापस आवे के संभावना बाकी खत्म हो चुकल बाटे। अभी देखिए हमने के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने के कहा साउथ एशिया में अध्यक्षीय प्रणाली के सारा पार्टी बा जी, हमने के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी आज से 4-5 रोज पहले वो कहले बड़े अगर आत्म आलोचना करके भइल गलती के स्वीकार करके अगर पार्टी में रिटर्न ना होता लोग तो जगह देवे के कौना पोस्ट पर रही लोग कहा कौना जगह पर लोग का स्थान दिया वो निर्णय पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति करी जी। अगर वो स्वीकार बा तो पार्टी में आये लो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल दिल बानी हम स्वागत करे हैं, लेकिन आके कहलो जे ना हम एगो अध्यक्ष दूगो अध्यक्षीय प्रणाली रहे तो दुगो अध्यक्ष रहो जी, वो स्वीकार ना हुई। अगर कोई कार्यकारिणी समिति में रहे आगे कोई दिन हम कार्यकारिणी समिति में रहे तो वो पहले कार्यकारिणी समिति के निर्णय अगर कहता जहाँ जे जहाँ पद में रहे वहीं आकर रही तो मान्य हुई। कार्यकारिणी समिति कहता है ना तारा साधारण सदस्य में रहे के बा वो अवस्था में रह के अगर केंद्रीय सदस्य में रहे के बा वो अवस्था के अगर स्वीकार करे के अपना में धैर्यता बा क्षमता बा तो पार्टी स्वीकार कर सकता। प्रश्न अध्यक्ष जी बोल रहे यानी कि अपना से कई गलती के यदि आत्मसात करता लो तो फिर से वो लोग करके आवता लो तो पार्टी फिर से विचार करी कह के कहला बा कार्यकारिणी समिति में प्रस्ताव ले जाए कार्यकारिणी समिति अगर स्वीकार करता हाँ ये लोग कौना जगह पर रखल जाओ
वो चीज के अगर वो लोग स्वीकार करके आवता तो पार्टी हमरा लगता जी स्वीकार कर सकता। अब जैसे कि प्रदेश नंबर 2 के बात कर जाओ, यहाँ के जो तत्कालीन राजपा पक्ष के जितना भी प्रदेश सभा सदस्य लोग बाटे उ लोग की किस्म की आवाज आ रहा बाटे कि हमनी कहीं ना कहीं राजपा के जो नेतृत्व वर्ग रहे उ लोग के गलत निर्णय और गलत राजनीतिक ट्रैक में गईला से हमनी भी यह बेरा कहीं ना कहीं अल्पमत में बानी सन ना घर के ना घर। सही 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 विश्लेषण कैले बा लोग। अगर वो लोग के केंद्रीय नेता गलती ना कैले रही अपन व्यक्तिगत स्वार्थ खातिर, मंत्री पद खातिर और लोग पाप खातिर अगर पार्टी के निर्णय के बाहर ना गए रही तो आज 2 नंबर प्रदेश में तो 5 वर्ष के सरकार है नु, प्रदेश जनता 5 वर्ष खातिर दिल रहे नु। लेकिन जे विधि के शासन ना मानी, जे निरंकुशता और जाई ओकर संग सहकार काय कैल जाई। जे विधि के शासन मानता, जे लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के मानता, वो पार्टी से हमने के सहकार भइल। अगर वो लोग रही तो लाइन में तो हमने के यहाँ के सरकार तो परिवर्तन करे के या यहाँ के मंत्रिमंडल हेर फेर करे कौन आवश्यकता तो ना रहा। तो उस यहाँ के प्रदेश सांसद लोग वो अच्छा बात कहता कि केंद्र के निर्णय के चलते, केंद्र के दूरदर्शिता के चलते, केंद्र के निर्णय सही ना भइला के चलते उन लोग के क्षमा का बात मोहन जी के और रायन जी के बात कर रहा है, उन लोग के निर्णय सही ना भइला के चलते 2 नंबर प्रदेश में उन लोग वास्तव में अच्छा विश्लेषण करता अगर वैसे बात कहता था। अब उनमें से कुछ भी कहीं ना कहीं कुछ प्रदेश सांसद लोग इन उपेंद्र यादव जी के तरफ जाए कि मैंने संकेत देले वानी लोग, कुछ लोग अभी भी आ गए बालो नो नौर किशोर शाह जी वही के आज मंत्री बाणे, रामनरेश राय जी बाणे और बहुत विभिन्न 5-6 को प्रदेश सांसद लोग तो फर्स्ट अभी जनता समाजवादी पार्टी के लाइन में बा। हम ना कहम फाना के लाइन में, जनता समाजवादी पार्टी के लाइन में बा। जी जी, यानी कि जे मधेश आंदोलन के मधेसी जनता के जन भावना के बुझलक उन्हें वो लोग साइड लाग गए। जे ना बुझलक साइड लाग, जे बुझलक हमनी के संगे बा। अब जैसे कि एक और टिक्का टिप्पणी आ रहा बाटे कहीं ना कहीं जौन प्रदेश नंबर 2 के जौन सरकार में फेर बदल भइल और जे कहीं ना कहीं लोग नया मंत्री लोग गइल बाटे और अपन पदभार ग्रहण कैले बाटे, मधेश आंदोलन के शहीद लोग के कहीं ना कहीं अलग राख के फिर से विगत के शहीद लोग के तस्वीर रखले बाटे, एकरा विषय में भी कहीं ना कहीं टिक्का टिप्पणी हो रहा बाटे, एकरा प्रति अपने का कहे के चाहे ये जो हाँ शायद वो का रहा कि अब सूचना संप्रेषण मीडिया मार्फत हम सवेरे पढ़ने सन, लेकिन 2 बजे न्यूज आइल जी वो का बा कि शहीद लोग के फोटो बाहर नहीं कल गए, शहीद लोग के फोटो वही रूम में एक साइड में दिवाले में वो चिपकावल बा। और हमने के भौतिक पूर्वाधार मंत्री जी अपन कांग्रेस के कुछ लोग जो त्यागी लोग बा वो लोग के 4 गो फोटो अपने के विशेष प्रसाद कोइराला, महेंद्र नारायण निधि, राम नारायण मिश्र और एक आदमी और दुर्गानंद झा, 4 आदमी के फोटो वो अपना रूम में लगेले हैं। लेकिन शहीद के फोटो भी वही रूम में बा। अभी 2 बजे के ऑनलाइन खबर में हम पढ़ने हैं जो शहीद के फोटो भी वही तरह लगावल बा, लेकिन 4 गो फोटो में थप कैला जी। रामनरेश सर, हमने की कार्यक्रम सवाल जवाब के अंत पे बानी सन का कहे के चाहे अपने? देखिए अभी के समय राजनीतिक बहस के नहीं, राजनीतिक नया घटनाक्रम के बारे में हम छलफल करनी सन, प्रदेश के बारे में, केंद्र के बारे में। अभी हम का कहें कि कोरोना के कहर पूर्ण रूप से शून्यता और निके गई। काले 2 आदमी के मृत्यु भइल बा, कुछ आदमी पॉजिटिव संक्रमित भी मिलल बा, लोग कुछ सक्रिय संक्रमित भी अभी बा। ऐसे ऊपर तो सचेत रहे के बाद साथ साथ अभी जौन ये बेमौसमी आज 1 महीनों दिन से जौन लगातार पानी पड़ रहा बा, जीव धन के क्षति हो रहा बा, ए पर हमने के स्थानीय तय भइल या जौन भी प्रदेश सरकार भइल, केंद्र सरकार भइल, एक पर गौर करे के पड़ल। जहाँ भी दुर्घटना होने की संभावना बा, जहाँ क्षति भइल बा, वहाँ के क्षति लोग, वहाँ के किसान लोग के क्षतिपूर्ति की व्यवस्था होके पड़ल। हे समय में अगर बिया खत्म हो जाता तो फिर से बिया गिरा के धान ना रोप सकल जाता। ये अवस्था में स्थानीय तौर पर सरकार लोग भी, प्रमुख लोग भी, प्रदेश भी और केंद्र भी एक पर संवेदनशील हो। जहाँ पानी के बहाव से क्षति होके वाला बा ओकर पूर्व तैयारी को जायल जाऊँ। जिला प्रशासन कार्यालय भी में लागले बा, वो बैठक भी भइले बा। उ जगह के पहचान करके वहाँ के जनता लोग से अनुरोध बा कि सचेत रहे के पड़ल, सजग रहे के पड़ल, कारण कौन बेरा बाढ़ी आ जाये, गाँव में ढुक जाये, हानि नुकसानी करिए पर सब कोई तनका हमने संवेदनशील रह जाऊँ और मिलजुल के समाज के समस्या में जो आवत ओकरा के एकजुट होकर आगाड़ी बढ़ल जाऊँ। ये हम संदेश सब लोग में देवे के चाहें अपने के रेडियो के मार्फत। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद बाटी, इतना व्यवस्था के बावजूद भी कार्यक्रम सवाल जवाब के खातिर समय देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के मुखलेश जी, अपने के रेडियो परिवार के कि हमारे कम से कम ज्ञान सीख के बाद जनता के बीच में जब सुनावे के वो अवसर देने एक खातिर हमारा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार सर। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल हमने के
खास करके देश के समसामयिक राजनीतिक घटना के इर्द गिर्द में रह के हमने के बहस और छलफल के अगाडि बढ़नी असन। कार्यक्रम सुन के साथ देने एकला अपने के ढेर सारा धन्यवाद देव के चाहे और कार्यक्रम में हमने के सपोर्ट कैनी एकला सहकर्मी अनूप जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम।